तो उसके बाद में सुखदेव जी बोले कि महाराज पूरे विश्व में भगवत भाव से दर्शन करो, पूरे संसार में भगवान है, इस भाव से प्रणाम करो। और कथा सुनने का नियम बता दिया, कैसे रहना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो, सर्वप्रथम आसन को जीतिए। आसन को जीतने का अर्थ है, आप एक आसन में बैठे हैं ना, तो 3 घंटे एक आसन में बैठने की अभ्यास बनाइए। आसन का मतलब ये नहीं कि आप जहां पर बैठे उसी पर बैठना है, नहीं। आप अगर पद्मासन में बैठे हैं तो उसी आसन में 3 घंटे बैठिए। अगर आप जिस प्रकार से शुरू में बैठे हैं उसी आसन में बैठने की अभ्यास बनाइए। जब आपका मन पैरों में चला जाएगा तो भगवान का भजन आपसे छूट जाएगा। आप बैठे हैं, कभी आप अपना पैर आगे कर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो ऐसा करने से कथा से मन हट जाता है। इसीलिए सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया, जितासनो, आसन को जीतो। जित श्वासो जित संगो, संग को जीतिए। संग को जीतने का अर्थ है, आप अच्छे व्यक्ति का संगत करिए, जिसे सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ है कि अच्छे व्यक्ति का संग करना। आप कथा में बैठे, ये सत्संग है, क्योंकि आप यहाँ पर भगवान का संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं। वो सत्य परमात्मा है और परमात्मा के सानिध्य में बैठना, उनकी कथा सुनना सत्य का संग है, उसे सत्संग बोलते हैं। और संतों के संग करना भी सत्संग होता है। अच्छे व्यक्ति जो आपको ज्ञान की बात बता दे, जो आपको सत्य मार्ग पर चलना सिखा दे, उसे सत्संग कहते हैं। तो सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित को सत्संग की चर्चा करते हैं। आगे मुक्ति के बारे में बताए महाराज। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक है सद्यो मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? तब सुखदेव जी ने पूछा, राजा बोले, प्रभु हमको सद्यो मुक्ति चाहिए। सद्यो मुक्ति का अर्थ है सीधा भगवान के पास जाना, कथा सुन के सीधा प्रभु के धाम जाना। क्रम मुक्ति का अर्थ है धीरे 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 करके क्रमशः पहुंचना। तो सुखदेव जी ने जैसे पूछा, राजा बोले, प्रभु हमको सत्य मुक्ति चाहिए। हम कथा सुन करके अपने मन को हरि चरण में लगा करके प्रभु के धाम जाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं। तत्पश्चात राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया।